आज से 10-15 दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें शाहनवाज वो बच्चा जो एनआरसी के टाइम में और राजद के बंदी के टाइम में उसको जो गोली लग जाता है तो उसके इलाज के लिए कुछ रिक्वेस्ट आया था कि कुछ उनकी थोड़ी थोड़ी करके मदद की जाए। मैं उसी को ध्यान में रखते हुए ऐसे पहले भी मैंने किया है और जैसे ही मैंने इसको देखा तो मैं अपने दोस्तों में, कुछ अपने और जान पहचान के रिश्तेदारों में और कुछ अपने तरफ से मैंने इस आवाज़ को आगे तलक पहुंचाया। 14,500 रुपया कुछ ऐसा कैश मेरे पास आया और जो उनके अकाउंट में जो विदेशों से और मेरे जो जान पहचान के लोग हैं जो भेज रहे हैं, ये है टोटल, ये 14,540 रुपये है। ये इन्होंने अभी ऑनलाइन पेमेंट किया है शाहनवाज की मां के अकाउंट में, जो कि सीधा उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुका है। सारे लोगों से मुअद्दबाना तौर पर गुजारिश करता हूं कि उसकी मदद होनी चाहिए और लोग कर भी रहे हैं। बढ़ चढ़ करके करना चाहिए मदद, ताकि उसके हौसले को एक पंख लगे और उड़ान भरे। वो जिनके रीज़न में ये प्रोटेस्ट निकाला गया था, आरजेडी के रीज़न में ये प्रोटेस्ट निकाला गया था, महागठबंधन के रीज़न में उनके बैनर तले ये प्रोटेस्ट निकाला गया था, जिसमें कई हज़ारों लोग इसमें शामिल थे, जिसमें रहनुमाई कर रहे थे, जो संचालित कर रहे थे। वो उन लोगों ने जो शुरुआती दौर में ख़र्च किया, उसके बाद से ना कोई पार्टी नज़र आती है, ना कोई संगठन वाले उसकी मदद के लिए आए। जो भी मदद किया उनके घर की तरफ से जो हुआ, उनके परिवार में उसके माँ बाप ने और जो समाज के कुछ अच्छे लोगों ने किया। तो क्या कहेंगे, वैसे मुसलमानों के लिए बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, ख़ासकर जो सोशल मीडिया पे आकर के सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, मगर हकीकत ज़मीनी तौर पे कुछ हकीकत नज़र नहीं आता। जैसे राजद का था प्रोटेस्ट, 21 तारीख का वो दिन था, 21 तारीख था, और एनआरसी का भी जद में थे और राजद का बिहार बंदी। जहाँ पे ये घटना दुर्घटना होता है वो बिहार से बाहर तो नहीं है, मगर जो राजद के लोग हैं अगर वो पद पे हैं तो मैं उनसे भी एक सवाल करना चाहता हूं कि आप जिस पद पे हैं उस पद का, पोस्ट का आपको जो भार दिया गया, क्या चुनाव आयोग के दफ्तर से आपको बाई रजिस्ट्री आया? नहीं आया। वो भी कल पीछा छोड़ा करके भाग जाएंगे। राजनीतिक का ये पहलू है साहब। मैं अगर पटना जिला अध्यक्ष अगर बनता हूं तो ऐसे मैं सिर्फ एक सदस्यता और एक कार्ड लेकर के नहीं बनूंगा। अगर रजिस्ट्रेशन पार्टी है और इंटरनेशनल पार्टी है तो मुझे डायरेक्ट आएगा चुनाव आयोग के दफ्तर में, मेरे पास मेरे नाम से वो कार्ड आएगा, वहाँ मेरा नाम दर्ज रहेगा। ऐसे तो हमेशा यूज़ किया गया है। कितने को पता नहीं है, सदस्यता कटा लिए और वो हल्ला करते चलते हैं, मैं फलाने पार्टी का ये हूँ, मैं फलाने पार्टी। मैं कहता हूँ कि अगर तुम्हारी एक्सीडेंट हो जाएगी ना तो तुमको कोई पहचानने से भी इनकार कर जाएगा। सिर्फ राजनीतिक पार्टियां ही नहीं उसमें शामिल थी, बहुत सारे मुस्लिम संगठन भी उसमें शामिल थे। वो मुस्लिम संगठन भी आज उसकी मदद के लिए उन्होंने कुछ ऐसा उसके लिए कुछ बंदोबस्त किया। देखिए, जहाँ तक सवाल है, उस दिन जो एक्सीडेंट हुआ, एक वारदात हुआ, तो मुस्लिम संगठन तो बाद में आएंगे ना, इसलिए कि एनआरसी का एक जगह बना रहता था और वहीं पे लोग अपना प्रोटेस्ट करते थे। मगर जहां बिहार बंदी का बात है तो बिहार बंदी और फुलवारी शरीफ में ये जुलूस जा रहा था सिर्फ और सिर्फ राजद के नाम से, ना कि एनआरसी के नाम से। एनआरसी का माहौल ज़रूर था, मगर उस दिन जो जुलूस जो जा रहा था वो राजद के नाम पे। तो राजद के लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए। सिर्फ राजद ही नहीं, उसमें महागठबंधन की कई पार्टियां भी थी। ठीक है, महागठबंधन की जो भी थी। और फिर मैं अलर्ट कर रहा हूं कि किसी के झांसे में या बहकावे में चाहे कोई भी पार्टी हो, वो अगर कहे कि मेरे रैली में चलिए तो उनसे पहले उनका प्रूफ मांगिए कि आप उस पार्टी में क्या हैं, किस पद पर हैं। अगर वो अपना सिर्फ अगर दिखाते हैं सदस्यता रसीद तो उस पर वैल्यू और एतबार ना करें। इलेक्शन का दौर है, क्या रीज़न है अभी ये इस तरीके का मदद करने का? कहीं लोग जानना चाहेंगे। हो सकता है कि लोग सोचे कि चुनाव का माहौल है, हो सकता है कि इन्होंने चुनावी स्टंट किया हो, वोट बैंक की वोट सोसाइटी से मैं हूं और जब 2.5 साल पहले उसको लगा था, ये वारदात हुआ था, तो इमारत शरिया में
शिबली नोमानी साहब के साथ वहाँ पे कुछ और भी लोग थे, कुछ संस्था के लोग थे, उनकी वकील, उनका सब कुछ, उनके डॉक्टर। मैं वहाँ मौजूद हूँ, एम्स में गया। कुछ लोग हस्बे औकात थे जो अपना इलाज खुद करा के गए, कुछ उस काबिल नहीं थे तो उनका इलाज कुछ संस्था द्वारा। और मैं ये पहली बार तो कर नहीं रहा हूँ ना, कोई ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ को मैं दिखाता चलूँ। मैं इससे पहले भी शहनवाज के अब्बू से मिला हूँ, मुस्लिम भाई जो उनके चचा हैं उनसे मिला हूँ, उनके माध्यम से भी मैंने काम किया है। और मेरा तो ये बरसों का काम है और हमेशा रहेगा। इससे चुनाव का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए कि मैं एक समाज सेवी हूँ। दी बिहार पुअर वेलफेयर सोसाइटी का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। और इतना तो हक मेरे पास है और पावर है कि जब चाहूँ मैं अपने हाथ से दी बिहार पुअर वेलफेयर सोसाइटी का जो फंड है वो किसी को भी एट ए टाइम दे सकता हूँ। पार्टी के बैनर तले तभी जाए जब वो सुरक्षा की गारंटी ले, अगर नहीं तो ऐसी पार्टियों को आप बाइकआउट करें और ऐसे आंदोलन में जाने से परहेज करें, ताकि आपकी ज़िंदगी बच सके। ज़िंदगी लंबी है, एक दिन की नहीं है। आज जो शहनवाज के साथ हुआ, कल को किसी और युवा के साथ ना हो, कल को किसी और के साथ ना हो और उसकी ज़िंदगी बर्बाद ना हो। खासकर ऐसे आंदोलन और प्रदर्शन में हमेशा गरीब ही मरते हैं, कोई अमीर का बच्चा मरता नहीं है। अभी हम एक साइबर कैफ़े में मौजूद हैं। यहाँ पे तनवीर आलम साहब हैं जो कि उपसभापति के कैंडिडेट हैं। हमने आज से 5 रोज़ पहले एक वीडियो चलाया था शहनवाज के इलाज को लेकर, एक मुहिम जो चलाई थी। वीडियो में बताया गया था कि उसे इलाज के लिए अभी पैसे की ज़रूरत है और हज़ारों लोगों ने वैसे तो वीडियो देखा होगा, मगर उसमें से कुछ लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उसका इलाज चल रहा है। मगर अभी भी उसे पैसे की ज़रूरत है क्योंकि इलाज में काफ़ी खर्च है। तो हमारे साथ में मौजूद हैं अभी पुअर वेलफेयर सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं जनाब तनवीर आलम साहब और उपसभापति के कैंडिडेट भी हैं। इन्होंने आज अपने के जानने वाले और इन्होंने अपने तरफ से एक मुहिम चलाया और जो भी पैसे इकट्ठा किए आज वो इन्होंने साइबर कैफ़े में आके ऑनलाइन उनको पेमेंट भेज दिया। अब इनके ज़रिए और भी लोगों ने ताउन किया है, लोग जो इनके जानने वाले लोग भी हैं वो भी ताउन कर रहे हैं। तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सर आपने आज शहनवाज के लिए ताउन किया, वो भी अपने तरफ से और अपने लोगों को भी बोलकर लोग से ताउन करवा रहे हैं, कैसा लग रहा है ये बताइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद तनवीर दी बिहार पुअर वेलफेयर सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी। आज से 10-15 दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें शहनवाज वो बच्चा जो एनआरसी के टाइम में और राजद के बंदी के टाइम में उसको जो गोली लग जाता है तो उसके इलाज के लिए कुछ रिक्वेस्ट आया था कि कुछ उनकी थोड़ी थोड़ी करके मदद की जाए। मैं उसी को ध्यान में रखते हुए ऐसे पहले भी मैंने किया है और जैसे ही मैंने इसको देखा तो मैं अपने दोस्तों में, कुछ अपने और जान पहचान के रिश्तेदारों में और कुछ अपने तरफ से मैंने इस आवाज़ को आगे तलक पहुंचाया और मेरे पास एक कॉल आने लग गया जैसे कि अमूमन आता रहता है और 14-14.5 हज़ार रुपया कुछ ऐसा कैश मेरे पास आया जो मैं अभी यहाँ सर्वर कैफ़े से उनकी अम्मी के मदर के भेज दिया है उनको। और जो उनके अकाउंट में जो विदेशों से और मेरे जो जान पहचान के लोग हैं जो भेज रहे हैं, ये है टोटल ये 14,540 रुपये है। ये इन्होंने अभी ऑनलाइन पेमेंट किया है शहनवाज की मां के अकाउंट में, जो कि सीधा उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुका है। ये और बाकी जो मेरे दी बिहार पुअर वेलफेयर सोसाइटी के जो लोग हैं विदेशों में, एक जगह से मेरे पास कॉल आया कि मैंने तनवीर भैया 51,000 रुपया 51,000 और मैं सारे लोगों से मुअद्दबाना तौर पर गुजारिश करता हूं कि उसकी मदद होनी चाहिए और लोग कर भी रहे हैं, बढ़ चढ़ करके करना चाहिए मदद, ताकि उसके हौसले को एक पंख लगे और उड़ान भरे। वो जिनके रीज़न में ये प्रोटेस्ट निकाला गया था
आरजेडी के रीजन में ये प्रोटेस्ट निकाला गया था, महागठबंधन के रीजन में उनके बैनर तले ये प्रोटेस्ट निकाला गया था, जिसमें कई हज़ारों लोग इसमें शामिल थे, जिसमें रहनुमाई कर रहे थे, जो संचालित कर रहे थे। वो उन लोगों ने जो शुरुआती दौर में खर्च किया, उसके बाद से ना कोई पार्टी नज़र आती है, ना कोई संगठन वाले उसकी मदद के लिए आए। जो भी मदद किया उनके घर की तरफ से जो हुआ, उनके परिवार में उसके माँ बाप ने और जो समाज के कुछ अच्छे लोगों ने किया। तो क्या कहेंगे, वैसे वो सिर्फ मुसलमानों के लिए बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, खासकर जो सोशल मीडिया पे आकर के सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, मगर हकीकत ज़मीनी तौर पे कुछ हकीकत नज़र नहीं आता। देखिए, आपने अब सोशल वर्कर मैं हूँ और आपने एक राजनीतिक सवाल किया है। मैं आप लोगों को एक जानकारी दे देना चाहता हूँ कि बहुत सी ऐसी पार्टियाँ हैं जो आप अगर मैं पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ अभी, बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं जिनका आप सदस्यता भी अगर ले लेते हैं, इनकेस आपका अगर एक्सीडेंट हो जाता है उसी जद में, उसी रैली में, तो वो पार्टी आपको पहचानने से इनकार कर जाएगा। वो कह देगा कि ये सदस्यता क्या है साहब, कहीं से भी कटा लिया होगा, ये तो मेरे पार्टी में है ही नहीं। सदस्यता कोई मायने नहीं रखता है। अगर लोकल स्तर से कोई, अगर जैसे राजद का था प्रोटेस्ट, 21 तारीख का वो दिन था, 21 तारीख था, और एनआरसी का भी जद में थे, और राजद का बिहार बंदी, जहाँ पे ये घटना दुर्घटना होता है वो बिहार से बाहर तो नहीं है, मगर जो राजद के लोग हैं अगर वो पद पे हैं तो मैं उनसे भी एक सवाल करना चाहता हूँ कि आप जिस पद पे हैं उस पद का, पोस्ट का आपको जो भार दिया गया, क्या चुनाव आयोग के दफ्तर से आपको बाई रजिस्ट्री आया? नहीं आया। वो भी कल पीछा छोड़ा करके भाग जाएंगे। राजनीतिक का ये पहलू है साहब। मैं अगर पटना जिला अध्यक्ष अगर बनता हूँ तो ऐसे मैं सिर्फ एक सदस्यता और एक कार्ड लेकर के नहीं बनूंगा। अगर रजिस्ट्रेशन पार्टी है और इंटरनेशनल पार्टी है तो मुझे डायरेक्ट आएगा चुनाव आयोग के दफ्तर में, मेरे पास मेरे नाम से वो कार्ड आएगा, वहाँ मेरा नाम दर्ज रहेगा। ऐसे तो हमेशा यूज़ किया गया है। कितने को पता नहीं है, सदस्यता कटा लिए और वो हल्ला करते चलते हैं, मैं फलाने पार्टी का ये हूँ, मैं फलाने पार्टी। मैं कहता हूँ कि अगर तुम्हारी एक्सीडेंट हो जाएगी ना तो तुमको कोई पहचानने से भी इनकार कर जाएगा। ये मेरा कहना है। और राजद की जहाँ तक बात है तो MY समीकरण का मतलब तो आज तक कोई मुझे बताए ही नहीं। बार बार मैंने सवाल किया अपने फेसबुक, व्हाट्सएप और डायरेक्ट भी कि MY समीकरण जब बना था तो उसमें कौन सा मुद्दा रखा गया था, M से क्या कहा गया था, Y से क्या कहा गया था, इसको खंगालिए और निरीक्षण किया जाए। MY समीकरण का मतलब क्या है? सिर्फ राजनीतिक पार्टियां ही नहीं उसमें शामिल थी, बहुत सारे मुस्लिम संगठन भी उसमें शामिल थे। वो मुस्लिम संगठन भी आज उसकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहे हैं, ना उन्होंने कुछ ऐसा उसके लिए कुछ बंदोबस्त किया। देखिए, जहाँ तक सवाल है उस दिन जो एक्सीडेंट हुआ, एक वारदात हुआ, तो मुस्लिम संगठन तो बाद में आएंगे ना, इसलिए कि NRC का एक जगह बना रहता था और वहीं पे लोग अपना प्रोटेस्ट करते थे। मगर जहां बिहार बंदी का बात है तो बिहार बंदी और फुलवारी शरीफ में ये जुलूस जा रहा था सिर्फ और सिर्फ राजद के नाम से, ना कि NRC के नाम से। NRC का माहौल जरूर था मगर उस दिन जो जुलूस जो जा रहा था वो राजद के नाम पे। तो राजद के लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए। और मैं फिर अलर्ट कर रहा हूँ, सिर्फ राजद ही नहीं, उसमें महागठबंधन की कई पार्टियां भी थी। ठीक है, महागठबंधन की जो भी थी। और फिर मैं अलर्ट कर रहा हूँ कि किसी के झांसे में या बहकावे में चाहे कोई भी पार्टी हो, वो अगर कहे कि मेरे रैली में चलिए तो उनसे पहले उनका प्रूफ मांगिए कि आप उस पार्टी में क्या हैं, किस पद पर हैं। अगर वो अपना सिर्फ अगर दिखाते हैं सदस्यता रसीद तो उस पर वैल्यू और एतबार ना करें। इसलिए कि अगले 12-14 साल से मैं राजनीतिक में इन पहलुओं पे पहले निरीक्षण किया हूँ। जिस तरह से वो कहते हैं मैं इस पार्टी का फलाना हूँ, उनसे फटाक से कहिए कि आप हमको वो ID कार्ड दीजिए जो आपके पास चुनाव आयोग के दफ्तर होते हुए भाया आप तक पहुँचा है। ये अगर मुझसे मांगेंगे तो मैं भी दूंगा इसको। एक चीज़ बताइए कि लगभग 2.5 साल होने को है उसको, शहनवाज जिस कंडीशन में भी है, 2.5 साल, लगभग 2.5 सालों से बिस्तर पे है। लगभग लोगों को पता है
फुलवारी के लगभग लोगों को पता है कि एक लड़का है जो कि अपने इलाज के अभाव में आज भी बिस्तर पे है और ज़िंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है। आपको भी पता था, इलेक्शन का दौर है, क्या रीज़न है अभी ये इस तरीके का मदद करने का? लोग जानना चाहेंगे। हो सकता है कि लोग सोचे कि चुनाव का माहौल है, हो सकता है कि इन्होंने चुनावी स्टंट किया हो, वोट बैंक की। सोसाइटी से मैं हूं और जब 2.5 साल पहले उसको लगा था ये वारदात हुआ था तो इमारत शरिया में शिबली नोमानी साहब के साथ वहां पे कुछ और भी लोग थे, कुछ संस्था के लोग थे, उनकी वकील, उनका सब कुछ, उनके डॉक्टर, मैं वहां मौजूद हूं। एम्स में गया, कुछ लोग हस्बे औकात थे जो अपना इलाज खुद करा के गए, कुछ उस काबिल नहीं थे तो उनका इलाज कुछ संस्था द्वारा। और मैं ये पहली बार तो कर नहीं रहा हूँ ना, कोई ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ को मैं दिखाता चलूँ। मैं इससे पहले भी शहनवाज के अब्बू से मिला हूँ, मुस्लिम भाई जो उनके चचा हैं उनसे मिला हूँ, उनके माध्यम से भी मैंने काम किया है और मेरा तो ये बरसों का काम है और हमेशा रहेगा। इससे चुनाव का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए कि मैं एक समाज सेवी हूँ। दी बिहार पुअर वेलफेयर सोसाइटी का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ और इतना तो हक मेरे पास है और पावर है कि जब चाहूँ मैं अपने हाथ से दी बिहार पुअर वेलफेयर सोसाइटी का जो फंड है वो किसी को भी एट ए टाइम दे सकता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो सारी बातों को बेबाकी से रखा है जनाब तनवीर साहब ने। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आज के डेट में जो युवा जोश और जज्बात में आकर किसी भी पार्टी संगठन के द्वारा अगर कोई प्रोटेस्ट मार्च निकाला जाता है या फिर आंदोलन निकाला जाता है तो उसमें बिना सोचे समझे हुए चले जाते हैं और वहाँ जाने के बाद जो घटना होती है, कुछ ऐसी घटना घटती है तो उसमें बहुत सारे लोग ज़ख्मी भी होते हैं, मारे भी जाते हैं। तो खासकर युवाओं से गुजारिश है कि कोई भी पार्टी अगर विरोध मार्च निकालती है, अगर शांतिपूर्ण तरीके से या फिर अशांतिपूर्ण जैसे भी निकालती हो, आप उस पार्टी के बैनर तले तभी जाएं जब वो सुरक्षा की गारंटी ले। अगर नहीं तो ऐसी पार्टियों को आप बाइकआउट करें और ऐसे आंदोलन में जाने से परहेज करें ताकि आपकी ज़िंदगी बच सके। ज़िंदगी लंबी है, एक दिन की नहीं है। आज जो शहनवाज के साथ हुआ, कल को किसी और युवा के साथ ना हो, कल को किसी और के साथ ना हो और उसकी ज़िंदगी बर्बाद ना हो। खासकर ऐसे आंदोलन और प्रदर्शन में हमेशा गरीब ही मरते हैं, कोई अमीर का बच्चा मरता नहीं है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।